पीएम मोदी की जो इंडोनेशिया पहुंचे, इस दौरे की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? देखिए मोनिका बहन, ये जो दौरा है ये अपने में एक सैलाब है, एक सुनामी है। ये दौरे को आप नॉर्मल दौरा मत समझिए, क्योंकि हम्म। जो मैं इसको आज सुबह से लेके शो से पहले तक ट्रैक कर रहा था, इसमें जो डेवलपमेंट्स आ रही है, माइंड बॉगलिंग जिसे कहते हैं, मतलब दिमाग को हिलाने वाले, मस्तिष्क को झंझोड़ने वाली डेवलपमेंट्स है। सबसे पहली बात मैंने आपके कुछ शो पे कुछ दिन पहले कहा था, मैंने कहा मुझे लगता है ब्रह्मोस की डील होने वाली है। अब ब्रह्मोस की डील तो क्या, यहाँ तो 25 चीजें हो गई। सबसे पहला बात जो हमारे दर्शकों को समझना चाहिए, इंडोनेशिया नंबर वन मुस्लिम पॉपुलेशन कंट्री है, नंबर वन। हम्म। सबसे ज्यादा दुनिया में मुसलमान इंडोनेशिया में रहते हैं। जी। पर ये मुसलमान, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, मैं 30-40 बार इंडोनेशिया गया हूँ, उसके एक्सपीरियंस के आधार पे कह रहा हूँ, ये सनातनी मुसलमान है। इनके नाम अरबों वाले नहीं है, गाजी गजनी इनके नाम नहीं होते। इनके नाम अब भी संस्कृत से प्रेरित है, महाभारत और रामायण से प्रेरित है। इनके जकार्ता में आपको अर्जुन और कृष्ण, सबसे बड़ा जो जकार्ता मेन में बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, वहां कृष्ण और अर्जुन बने हैं। बाली है, पद्मनाभा टेम्पल है। आप जहां भी इंडोनेशिया में जाए, हिंदू बहुत छोटी माइनॉरिटी है वहां, पर वहां सनातन का प्रतिबिंब मिलता। हमारे यहाँ से साधु संत वहां गए, इंडोनेशिया में कोई कल्चर को कंट्रीब्यूट किया। आज भी वहाँ आपका रामायण होता है, आज भी वहाँ महाभारत के जो अध्याय है वो होती है। और वहाँ सबसे बड़ा बजरंगबली का स्टैचू दुनिया में अगर कहीं है तो वो इंडोनेशिया में है, आज के डेट में भी। ये भी एक वास्तविकता है। उनके नोटों पे श्री गणेश बने हैं, माँ सरस्वती बनी है, और उनका जो राष्ट्रीय वाहन है या पक्षी है वो गरुड़ा है। भगवान श्री हरि विष्णु का पक्षी गरुड़ा, उनकी एयरलाइन का नाम गरुड़ा है, और वो जी। बताते हैं गरुड़ा क्यों है। वहां जाके आपको ये नहीं लगेगा कि आप एक पाकिस्तान में आए हो या आप किसी इस्लामिक कंट्री में। आप बिल्कुल खुलेआम घूमिए, कोई दिक्कत नहीं। इंडोनेशिया में मैंने एक एक कोना देखा इंडोनेशिया का। ये इंडोनेशिया की मैं कहता हूँ वो सनातनी मुसलमान है, मैं खुल के कहता हूँ। हम्म। और ये आज मैं कई बार कह चुका हूँ, इसलिए जो आईएसपीआर के ये जो पट्टे हैं, इसलिए इनको तकलीफ हो रही हो, क्योंकि सारे तो आईएसपीआर के लिए काम करते हैं। अब देखिए हुआ क्या, जैसे प्रधानमंत्री मोदी गए तो सबसे पहले मोदी जी को क्या कहते थे, हिंदूवादी, आरएसएस, हिंदुत्व वाली सरकार। ये पाकिस्तानियों का एजेंडा चलता है। जी। अब दुनिया में नंबर वन मुस्लिम पॉपुलेशन कंट्री इंडोनेशिया, सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान मोदी जी को, राइजिंग स्टार ऑफ इंडोनेशिया, सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान। हिंदू, सो कॉल्ड हिंदू, राष्ट्रवादी, भाजपा, संघी, जो मर्जी ये लोग उल्टी सीधी शब्दावली का उपयोग करते हैं, उनको मिला। पाकिस्तान को इंडोनेशिया थूकता भी नहीं। दूसरी बात सोचिए, आईआईटी वहां खुल रहा है, आईएम वहां खुल रहा है, ब्रह्मोस की डील हो रही है, हम्म। हमारे अस्त्रा की वहां डील हो रही है, और मिलिट्री कॉपरेशन हो रही है। मोदी जी ने अनाउंस किया, उनका और हमारा कोस्ट गार्ड मिलके इंडियन ओशन रीजन की रक्षा करेगा। वैसे डिप्लोमेट्स का आदान प्रदान होना, उनको टेक्नोलॉजी देना, हमारे डॉक्टर वहां जाके एक उनकी जो डॉक्टर्स की कैपेसिटी है ये बढ़ाएंगे। हमारा यूपीआई मुझे लगता है आने वाले टाइम में वहां जाएगा। ब्रह्मोस की डील मैंने आपको बताई, ब्रह्मोस और वो। उसके अलावा पद्मनाभा टेम्पल को रिनोवेट करना। और आपने देखी जैसे मोदी जी इंडोनेशियन एयर स्पेस में साथ में उनके जेट चले, बिल्कुल उनका इज्जत दी मोदी जी को। ऐसा स्वागत मैंने डोनाल्ड ट्रंप का कहीं नहीं देखा। आप देखिए, कावलकेट भी था, घोड़ा गाड़ियां भी थी, गार्ड ऑफ ऑनर भी था, और वहां के प्रेसिडेंट साहब खुद गए एयरपोर्ट मोदी जी को लेने, और साथ में उनके 4 कैबिनेट मिनिस्टर थे, खुद और 4 कैबिनेट मिनिस्टर गए। रेड कारपेट वेलकम आपने देखा, ट्रेडिशनल वेलकम आपने देखा, हमारा डायस्पोरा भी है वहां पे, जबरदस्त था। उसके अलावा फिर पहले मुझे लगता है भारतीय नेता जिन्होंने ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट को एड्रेस किया, वहां महाभारत की बातें हुई, रामायण की बातें हुई। अब भी मैं कह रहा हूं वहां रामायण के वो, जैसे हमारे यहाँ रामलीला होती है वहां होती है। सबसे बड़ा बजरंग बली का जो स्टैचू है अब भी वहां है। गणेश जी के बहुत ऊंची ऊंची प्रतिमा, ये मैंने खुद अपने आंखों से देखी, कहीं जी। कनी कहानी सुनाई बात नहीं है। उसके अलावा पद्मनाभया टेम्पल का रिपेयर, जॉइंट कोस्ट गार्ड, आईआईटी, आईएम, एम्स, मेडिकल, डिफेंस कॉर्पोरेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबांग पोर्ट। हम्म। ये सबांग पोर्ट क्या है? सबांग पोर्ट आपके इंडोनेशिया के ऊपर कोने वाला पोर्ट है। ये स्ट्रेट ऑफ मलाकास पे बिल्कुल पोर्ट है। और जो हमारा निकोबार बन रहा है, यानी जो निकोबार में हम बना रहे प्रोजेक्ट निकोबार, उससे मात्र 100 किलोमीटर दूर होगा, उससे भी कम। यानी कि एक तो हमारी डबल सुरक्षा की लेयर होगी, और डबल डबल सेंध लगाने की भी लेयर होगी। अगर हम चाहें तो चाइना की वहां हवा टाइट कर सकते हैं। वो सबांग पोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। चाइना ने जी जान की कोशिश लगा ली, जी जान का पैसा लगा लिया कि हमें वो मिले, चाइना को नहीं मिला गया। और मैं सबसे तगड़ा कमेंट, ये जो इंडोनेशिया के सुभातो साहब हैं, ये बहुत बुद्धिजीवी है तो ये मुसलमान,
मैं कह रहा हूँ बहुत बुद्धिजीवी, ये वही प्रेसिडेंट है जिनके बारे में मोनिका जी आप एंकर थी, हमने बात की थी। इन्होंने यूएनएससी में कहा, बोला कि भाई इजराइल इज द इंश्योरेंस ऑफ मिडिल ईस्ट, जब तक इजराइल है तब तक मिडिल ईस्ट रहेगा, अगर कल को इजराइल नहीं रहा कोई यहाँ नहीं बचेगा, तुम ये दिमाग से निकालो। मोदी जी का स्वागत नमस्ते बोल के किया उन्होंने, और इनके नाम अब भी संस्कृत पे प्रेरित है, रामायण और महाभारत पे प्रेरित है, कोई इस्लामी नाम नहीं, कोई अरबी नाम नहीं है इनके। और इंटरेस्टिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन्होंने एक बात कही जो मुझे मेरे दिल को छू गई। इन्होंने कहा, मोदी जी मैं आपकी कॉपी करता हूं, मैं आपके बताए हुए चीजों को देखता हूं, समझता हूं, आपकी डेवलपमेंट का मॉडल इंप्लीमेंट करता हूं, शुक्र है भगवान का यहाँ कोई कॉपीराइट नहीं है। मैं मानता हूं इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो नहीं सकता। और सो कॉल्ड ये जो जिहादी बोलते हैं हमें, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे मुसलमानों से कोई द्वेष नहीं है, बिल्कुल नहीं है। द्वेष अगर है तो ये जो जिहादिक मानसिकता वाले लोग हैं इनसे है, जो मारने काटने की बात करते हैं इनसे है। यहां भी तो मुसलमान है सारे, दुनिया में सेकंड बड़ी मुसलमानों की आबादी आपके भारत में रहती है। बिल्कुल। ये जो अभी अब्दुल बासित जिहादी कह रहा था कुछ दिन पहले, अरे 1300 सदी में जो इस्लाम आया था उससे पहले हिंदुत्व को कश्मीर में रिवाइज कर रहे। मैंने कहा था अपने परदादा का नाम पूछ ले, तुझे पता लग जाए कौन है। अब उसी अब्दुल बासित के जितने छेद हैं वहां से धुआं निकल रहा है। और ये जो कमर चीमा वगैरह, मैं एक टाइम इनके इन चैनल पे जाता था, पर ये है आईएसआई के स्टूज, आईएसआई के पेरोल पे होते हैं, आईएसपीआर के लिए काम करते, तो हमने इनके यहाँ जाना बंद कर दिया और इनकी खूब इनको एक्सपोज करते हैं। आप पाकिस्तान की हताशा और निराशा देखनी तो ऐसे जमूरों को देखिए, ऐसे मंदिरों को देखिए, आपको पाकिस्तान की हताशा और निराशा बताएंगे। ये जो पाकिस्तान एजेंडा चला था, हिंदुत्व की सरकार है, मुसलमानों का शोषण हो रहा, मुसलमानों का ये हो रहा जी, बहुत जुल्म हो रहा मुसलमानों पर, जो खोमेनी कह रहा था कश्मीर और गाजा में कोई फर्क नहीं। आज मैं उन्हें कहता हूं नंबर 1 मुसलमान मुल्क, सबसे ज्यादा दुनिया में मुसलमान आबादी वाला मुल्क, और मोदी जी का इतना सम्मान, इतना आदर, इतना भारत की संविधान का सम्मान। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हारे जहादी एजेंडाओं को। इसीलिए हम कहते थे हम वासुदेवम कुटुंबकम का वाले, हम धर्म वेद पे आप भेदभाव नहीं करते। हमारी अगर लड़ाई है तो जहादिक मानसिकता से, कोई मुसलमान से नहीं है। ये यहाँ के मुसलमान समझिए, दुनिया भर के मुसलमान समझ लिए, और यही आज सिद्ध हुआ। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान और आईएसआई और उसके स्टूज जितने भी हैं, ये इनके जिहादी प्रोपेगेंडा को सबसे बड़ा थप्पड़ लगा। इनके जिहादी प्रोपेगेंडा तार तार हो गया और बिल्कुल खत्म हो गया। आप देखिए ये कॉपरेशन बहुत बढ़ने वाली, और इंडियन ओशन रीजन पे हम ज्वाइंट पेट्रोलिंग करेंगे इंडोनेशिया के साथ। और मैं आपको बताऊं, आप महिला, आप इंडोनेशिया जाए, कहीं भी जाइए आप सेफ है। मलेशिया थोड़ा डिफरेंट है, वहां फिर भी साउदर्न मलेशिया में रेडिकल इस्लाम है, इंडोनेशिया में आपको कुछ नहीं मिलेगा, जहां मर्जी आप जाइए। ये चीजें, और मोदी जी ने कहा, बोला कि यहाँ के इस्लाम को, हमारे सेंट आए यहाँ पे, सेंट तुकाराम भी, काफी लोग आए जिन्होंने यहाँ के इस्लाम को भी पनपने में मौका दिया। तो उनका इस्लाम और रेडिकल सलाफी इस्लाम नहीं है। मैं इसीलिए कहता हूं वो जो वहां का मुसलमान है वो सनातनी मुसलमान है, उसका नाम आज भी हिंदू और हिंदू सभ्यता से प्रेरित है। वो पाकिस्तानियों की गाजी, गजनी और औरंगजेब वाले नाम नहीं है उनके। हाँ, तैमूर, मैं भूल गया था, तैमूर नाम नहीं है। तो ये आपको बताता है कि भारत की जो विदेश नीति है, जो मोदी सरकार की नीति है, अच्छा काम कर रही है। और पाकिस्तान के और ये ईरान के और जितने ऐसे जिहादिक मानसिकता वाले लोग हैं, इनकी प्रोपेगेंडा तार तार हो गई, खत्म हो गई आज, बिल्कुल। मतलब मैं कह रहा हूं ब्लास्ट हो गई आज इनकी प्रोपेगेंडा।